दोस्तों सूरज और सूरज की रानी अब दोनों जाएंगे जेल। तब रानी के समझ में आएगा कि प्रीति का जिंदगी बर्बाद करने का क्या सजा मिला। दोस्तों सूरज चाह रहे हैं कि प्रीति अपने आप को खुदकुशी कर ले तो हम रानी के साथ मौज मस्ती करेंगे, अच्छा से रहेंगे। तो ऐसा नहीं करने पाओगे। किसी के गरीब बेटी का इज्जत खराब करके सोचो कि हम खुश रहें तो नहीं हो पाएगा। पूरी पब्लिक देख रही है कि प्रीति के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो तुम। दोस्तों सूरज संस्कार का बात करते हैं कि जैसे माँ वैसा बेटी। तुम्हारे अंदर कितना संस्कार दिख रहा है पूरा पब्लिक देख रही है। प्रीति के 4 साल शादी का झांसा तुम्हारा पूरा परिवार दिया, इतने अच्छे से यूज किए प्रीति के कि आज प्रीति का पूरा परिवार प्रीति के पीछे पागल हो चुका है। दोस्तों प्रीति का पापा उसी बेड पे, जिस बेड पे प्रीति मार खा रही है, घसीटी जा रही है प्रीति, उसी बेड पे उनका बेबस बाप लेटा हुआ सब देख रहा है। दोस्तों प्रीति का पापा दिमाग से थोड़ा पागल हुए हैं। उनका दवा गोरखपुर से चल रहा। उनकी मम्मी दोस्तों परसों के दिन शाम को गई और कल उनके पापा को लेके गोरखपुर गई दवा लेने के लिए। जैसे सूरज प्रीति की मम्मी घर से निकली दोस्तों रूम पर से, वैसे सूरज बाहर से लॉक लगा दिए। पूरा दिन बीत गया दोस्तों, बाहर से वो दरवाज़ा नहीं खोले। प्रीति और प्रीति के भाई और सुनीता, ये दोस्तों 4-5 लोग थे। ये लोग पानी के लिए भी कल पूरे दिन तड़प रहे थे। सूरज पानी तक नहीं पीने दिए। इतना ज़्यादा दोस्तों टॉर्चर कर रहे हैं। प्रीति तो हो ही रही है परेशान, लेकिन उनका पूरा परिवार हो रहा है दोस्तों। उनकी माँ दोस्तों, प्रीति एक गरीब परिवार की बेटी है। आप लोग सपोर्ट करिए प्रीति का, जो सूरज कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग प्रीति का सपोर्ट करिए। प्रीति के साथ साथ उनकी मम्मी भी दोस्तों आज बहुत रो रही हैं। उनकी मम्मी दोस्तों आई तो जो प्रीति की सौतन है उनसे मारपीट हो गया। प्रीति की मम्मी को लगा कि अब यहाँ से चली जाएगी सूरज का साथ छोड़ के, लेकिन नहीं दोस्तों, वो तो और मारपीट कर रही है दोस्तों। प्रीति को तो मारी रही थी, अब प्रीति के मम्मी के भी ऊपर हाथ उठा दी। और दोस्तों सूरज जो बार बार संस्कार का बात करते हैं कि माँ बेटी के अंदर संस्कार नहीं है, इज्जत नहीं है, वो बार बार ये बात बोलते हैं। वो एक बार अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं कि मेरी माँ मुझे सिखा के क्या करवा रही है, मैं अपनी माँ के कहने पे क्या कर रहा हूँ। एक बार ये नहीं सोच रहे हैं सूरज दोस्तों। प्रीति सूरज के पानी के लिए सूरज के घर पे गई दोस्तों। वहाँ प्रीति मार खाई, घसीटी गई। वहाँ से दोस्तों खलीलाबाद सूरज आए, वहाँ पीछा करते हुए आई, वहाँ भी उसका वही हाल। और दोस्तों प्रीति मार खाते खाते ना, मार सस्ते ना, प्रीति अपने आप को नहीं संभाल पा रही है। प्रीति टूट चुकी है। उनका तबीयत एकदम ख़राब हो गया है दोस्तों। उनके पेट में दर्द हो रहा है, वो चल नहीं पा रही हैं, वो दर्द से भी घुट रही हैं और अपने इज्जत के लिए भी घुट रही हैं कि हमको समाज क्या कहेगा। 4 साल मुझे सूरज यूज किया पत्नी के जैसे, और आज मुझे धक्का मार दिया। आज मैं कहीं का नहीं रह गई दोस्तों। यही सब सोच के प्रीति एकदम टूट चुकी है। लेकिन दोस्तों प्रीति के साथ पब्लिक है, सब कुछ देख रही है पब्लिक कि सूरज कैसे कैसे प्रीति को यूज किया और अभी तक क्या क्या प्रीति के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं दोस्तों। ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सब सूरज के मम्मी की वजह से हो रहा है दोस्तों। सूरज की मम्मी की वजह से हो रहा है। सूरज का पापा मम्मी, उनका पूरा परिवार स्वस्थ है दोस्तों, और प्रीति का पूरा परिवार कमज़ोर है। और वही कमज़ोरी का फ़ायदा सूरज का मम्मी, सूरज का पापा, सूरज सब लोग उठा रहे हैं दोस्तों। नहीं तो सूरज के इतना औकात हो जाता कि प्रीति के मम्मी को धक्का मार के गिरा देते, रेटे करते, कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं दोस्तों। सूरज बोल रहे हैं प्रीति के मम्मी को कि तुम रूम में से चल जाइए, रूम तेरे बाप का नहीं है, प्रीति के बाप का नहीं है, प्रीति के मम्मी का बाप का नहीं है, तुम्हारे भी तो बाप का नहीं है रूम। जो शब्द बोल रहे हो एक बार सोचो ना, वो रूमुआ किसी का बाप का नहीं है। वो रूमुआ में
तू खुद प्रीति को लेके रह रहा था अपना पत्नी बना के, तो उसी हक से प्रीति तुम्हारा पीछा करके लड़ रही है। जहाँ तू रहोगे वहाँ प्रीति जाएगी, वहाँ लड़ेगी अपने हक के लिए। जब तुम्हें नहीं रखना था, प्रीति इतनी ही गंदी थी, इतनी संस्कार घर की थी, गलत संस्कार घर की थी, तो क्यों तुम प्रीति के यूज किए? क्यों प्रीति को शादी करने का झांसा दिए? ऐसा नहीं बचोगे तुम, तुम्हारी रानी दोनों जेल में जाओगे, तब रानी के समझ में आएगा। और दोस्तों, क्या ये जो लड़की आई है प्रीति का सौतन बन के, आज जो प्रीति को मार रही है, भगा रही है, जो हक दोस्तों प्रीति का है वो हक वो उसकी सौतन जता रही हैं। प्रीति को वो सोच रही रानी कि मैं मारूंगी, उनके मम्मी को मारूंगी, तो ये लोग यहाँ से भाग गए। तो दोस्तों, प्रीति तो रो ही रही थी, आज साथ में प्रीति की मम्मी चिल्ला चिल्ला के रो रही हैं, और वही माँ बेटी के आंसू का सूरज मजाक बना रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रीति की मम्मी यहाँ कला दिखा रही हैं, प्रीति की मम्मी ड्रामेबाज है, ड्रामा दिखा रही है। मैंने जो उनके समझ में आ रहा है दोस्तों, वो प्रीति की मम्मी को सूरज बोल रही हैं। तो दोस्तों, तब सूरज प्रीति की मम्मी ड्रामेबाज नहीं थी, तब नान नहीं थी, तब गरीब नहीं थी, तब वही प्रीति की मम्मी सूरज को अपने घर में रखती थी, वहीं खाते थे, रहते थे, सोते थे, वीडियो बनाते थे। तब वही प्रीति की मम्मी अच्छी थी। आज प्रीति की मम्मी इतना ज़्यादा बुरी हो गई कि प्रीति के मम्मी को इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, और तो नहीं वो रानी से भी मरवा रहे हैं। दोस्तों, कहाँ तक सही है आप लोग बताइए। दोस्तों, सूरज सोचे कि हम प्रीति को छोड़ के बच जाएंगे, तो नहीं बचेंगे। इनका नहीं चलेगा, नहीं इनकी मम्मी का चलेगा। प्रीति का भी साथ देने वाले हैं। अभी लोग सोच रहे हैं कि शायद सूरज मान जाएंगे, अपना लेंगे। नहीं अपनाओगे ना। सूरज सोच रहे हैं कि प्रीति अपने आप को कुछ कर ले तो हम आराम से रहेंगे। इनका 100% यही सोच है दोस्तों। लेकिन इसी की वजह से प्रीति की मम्मी सब अपना काम वाम छोड़ के प्रीति के पास गई हैं और रह रही हैं कि कहीं प्रीति अपने आप को कुछ कर ना ले। और प्रीति दोस्तों, अगर उनकी मम्मी नहीं रहेगी तो कुछ कर लेगी। वो मजबूर हो गई है, वो टूट चुकी है लड़ाई लड़ते लड़ते। 2-3 बार गई दोस्तों केस करने के लिए, उसका सुनवाई नहीं हुआ। लेकिन अब सुनवाई हुआ है, कहीं से दोस्तों बात हुआ है। अब सूरज नहीं मानेंगे। यादव जी, सूरज ना प्रीति के मम्मी को रानी से प्रीति के मम्मी को दोनों को मरवा रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं? नहीं, ये तो गलत कर रहे हैं, ये नहीं अच्छा कर रहे हैं। और रानी कूद कूद के मार रही है प्रीति के मम्मी को, और प्रीति को माँ बेटी दोनों बैठ के रो रही हैं। नहीं सूरज भाई, ऐसा मत आप करिए। जो भी है आप समझा बुझा के रहिए, जो भी है। और प्रीति भी एक गरीब घर का लड़की है, उसका पिताजी को आप देख ही रहे हैं कैसा है। वही वो गरीब घर का बेटी है, वो मजबूर है, तो उसका और मजबूर मत करिए। वही ना, वो मजबूर होकर कुछ अपने आप को गलत कदम उठा लेगी तो बहुत पछताएंगे। बहुत पछतावा होगा उसमें। सूरज भाई, जो भी है आप सोच समझ के ही काम करो। आप तो अभी तो छोटी तो है, बच्चे तो है नहीं, फिर भी आप मेरे से छोटी है, उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारा वीडियो देखना, थोड़ा सोच समझ के जो भी काम कर रहे हैं आप करना, कि जाके दुनिया की नज़र में आप भी मत गिरो। कल प्रीति की मम्मी चल गई उनके पापा को दवा लेने के लिए। सूरज बाहर से लॉक लगा दिए, पूरे दिन दरवाजे नहीं खोले। ये सब तो गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और इनका नात रिश्तेदार सूरज का गए थे समझाने के लिए कुछ लोग। सूरज दरवाज़ा ही नहीं खोले। वो लोग समझाने का कोशिश किए, इनके मौसी का लड़का उड़का थे, लेकिन नहीं खोले दरवाज़ा, तो वो लोग चले आए। जो भी है करो, अपने हिसाब से ही करो, मगर जो भी है मतलब मजबूर को और मत मजबूर करिए। जो भी है अपने सोच समझ के काम करिए। अभी प्रीति तो एक बड़ा घर के लड़की है नहीं, जो भी है इनके साथ में 3-4 साल से रही है। अगर प्रीति का मजबूरी ना होती और गरीब घर का बेटी ना होती तो वो इनके साथ बिना शादी किए हुए कैसे रहती? नहीं रहती ना। उसका मजबूरी था, तभी उसकी मम्मी भेजी इनके साथ रहने के लिए। अब 4 साल उसको रखें, अब आज उसके मजबूरी का फायदा उठा रहे हो तो अच्छा नहीं कर रहे हो ना। हाँ, ऐसा मत करो। छोटा हो या बड़ा हो, सबका तो उसको अंदर भी एक दिल है ना भाई। इज्जत उसका भी इज्जत है, हाँ, इज्जत है कि नहीं? जैसे अमीर का इज्जत उसे गरीब का भी इज्जत है ना, इतनी इज्जत उसका भी है। तो अपनी इज्जत के लिए वो भी भटक रही है कि आप मेरा साथ छोड़ दोगे तो मुझे क्या लोग बोलेंगे। इसकी वजह से आपके पीछे पीछे भाग रही है। तो आप ऐसा मत करिए ना।
जो भी है सूरज भाई, आप सोच समझ के ही काम करना, ऐसा मत करना। और आप जो भी मेरा वीडियो देखना तो आप ध्यान से सोचना उसको, उसके हिसाब से आप काम करना। तो दोस्तों आप लोग भी समझ लो, आपको मैं समझा ही रहा हूँ। दोस्तों आप लोग सूरज को समझाइए, और नहीं तो प्रीति कुछ अपने आप को कर लेगी। तो दोस्तों अपने माँ बाप, बाद में पछताने से क्या फायदा, मालती जैसे हो जाएगा तो फिर क्या कर वही ना। अभी विष्णु रो रहे हैं, कल ज्योति का बर्थडे था, उसका केक कट रहा है, तो खूब फपक फपक के रो रहे हैं मालती के लिए। और जब तक मालती थी तब तक जैसा सूरज प्रीति का हाल कर रहे हैं, उसी तरीके का विष्णु भी कर रहे थे। किसी के बात को माने नहीं। मालती, आप भी अगर ये क्या नाम है, प्रीति, आप भी अगर वीडियो सुन रही है तो ऐसा कदम मत उठाना। जो भी है अपना हिम्मत से काम लेना, ऐसा होते रहता है। आप दोनों में हो सूरज भाई, इतना नहीं ऐसा करेंगे। जो भी है सोच समझ के हमारे हिसाब से सुधर ही जाएंगे। जो भी है पति पत्नी में तो होता रहता है। तो इसका मतलब थोड़ा नहीं, जब आप दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे तो इसका मतलब नहीं कि कुछ बात हुआ तो चलो दूसरे शादी कर लो, ये कोई बात नहीं बनता है। जो हुआ है वो प्रीति माफ़ी मांग रही है, उसको माफ़ करके साथ में रहिए। मुझे तो नहीं लगता है कि ये शादी उदी किए हैं रियल का। मुझे तो यही लग रहा है कि ऐसा लेके आए हैं, इनको लग रहा है कि ऐसा मैं शादी करने का नाटक करूंगा तो प्रीति छोड़ के चल जाएगी हमको, तो हम अच्छा से धूमधाम से शादी कर लूँगा। मुझे तो यही लग रहा है। ऐसा करना भी नहीं चाहिए ना, कितना मुझे यही लग रहा है कि शादी नहीं किए हैं, ऐसा नाटक करें कि प्रीति चल जाएगी तो हम अच्छा से शादी करेंगे। प्रीति रो रही है और भटक रही है तो रियल क्या ही कर रही है। वही, हाँ। अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी इनको दिल में है। अभी सूरज भाई को क्या मालूम है, दिल से कर रहे हैं कि वैसे दिखावटी के लिए कर रहे हैं, और सूरज भाई के मालूम होगा। तो दोस्तों आप लोग सूरज को समझाइए, प्रीति के साथ में रहें, जो न प्रीति ऐसा कुछ कदम गलत ना उठाएं। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, मिलूंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।